पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के और आज सिंपल हार्मोनिक मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है इसके अंदर रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है किसी पार्टिकल का या कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो वो अपन देखने वाले हैं इसके अंदर। मान लो कि अपने पास कोई सर्कल है जिसके अंदर एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ये इसका डायामीटर है और ये पार्टिकल है यहाँ पे। यहाँ पे एक पार्टिकल है Q जो कि एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब पॉइंट Q से अपन ये डायामीटर है इसका, इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं या प्रोजेक्शन लेते हैं और इस पॉइंट को अपन P बोलते हैं। ये पॉइंट है अपने पास B और इसको C बोल सकते हैं और ये इसका सेंटर है Q सर्कल का, Q नहीं O। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तब इसका जो इसके कोरोस्पोंडिंग जो P है वो B और C के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एसएचएम करेगा, एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा O पॉइंट के अराउंड। ठीक है, जब Q यहाँ पे आ जाएगा तब पार्टिकल P भी इस पोजिशन पे आएगा C पे, और जब ये फिर C से B की तरफ जाएगा तब ये C से पॉइंट जो पार्टिकल है P वो C से B की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट O के अराउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जैसे जैसे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल में मूव करेगा ये पॉइंट O के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। मतलब कि सेम टाइम पीरियड में अपने पाथ को रिपीट करेगा B और C के बीच में, जब Q अपना मोशन रिपीट करेगा। और यहाँ पे क्या है मेन कंडीशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो नहीं बोल सकते, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी तो हमेशा चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज होने के साथ में, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी ओमेगा। तो ये इस प्रकार से इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा पॉइंट P का, जो कि Q के कोरोस्पोंडिंग है। यहाँ से एंगल थीटा है एक, t इक्वल टू 0 पे एंगल ओमेगा t प्लस फाई, फेज एंगल ये भी लिख सकते हैं अपन। तो t इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, थीटा जी फाई हो जाएगा यहाँ पे। और जब पॉइंट यहाँ पे B पे होगा तब ये टोटल थीटा 0 हो जाएगा और t भी 0 है तो फाई भी 0 हो जाएगा, इनिशियल एंगल 0 हो जाएगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है। इससे क्या ना इससे अपन डायरेक्टली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यह जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मेथड है वैसे अपन कर सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस मेथड से अपन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दो पॉइंट है, किसी पार्टिकुलर दो पॉइंट के बीच कितना उसका मिनिमम टाइम लग रहा है, या उसकी कोई पार्टिकल है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे उसकी कोई भी इक्वेशन, एक्स टी इक्वेशन, ए टी इक्वेशन जो भी है,
वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, या टाइम पीरियड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस सर्कुलर वाले मेथड से। तो यहाँ पे कुछ अपन डायग्राम देख लेते हैं इसके। इसमें क्या है, पार्टिकल क्यों है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसका इनिशियल एंगल फाई है, इज इक्वल टू 0 पे। ओमेगा टी प्लस अपने फाई लिया था, टी इज इक्वल टू 0 पे फाई इसका इनिशियल एंगल है, और ये पी ओ के अराउंड एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, जो कि अपने को टाइम पता नहीं है, तो यहाँ पे थीटा बोल सकते हैं। अगर टी इज इक्वल टू 0 आगा तो यहाँ पे फाई है इनिशियल एंगल, और जब ये क्यू पे यहाँ पे होगा सी पे, तो ये थीटा 0 हो जाएगा, फाई भी 0 हो जाएगा। और मान लो कि क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है वी डैश, जो कि ओ के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी जो 90 है वो दोनों थीटा थीटा होंगे इससे। और इसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल पी की, इसकी इक्वेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ए ओमेगा कोस सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो जब ये टी इज इक्वल टू 0 पे ऐसे मान लो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा कोस फाई, एंड यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वेलोसिटी 1 मिनट। यहाँ पे सर्कल है, पॉइंट यहाँ पे, पी पॉइंट यहाँ पे, तो शुरू में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, टी इजकल टू 0 पे, ये साइन फाई है, तो वी इजकल टू कितना माइनस ए ओमेगा साइन फाई, तो टी इजकल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में है। जब ये अपर हाफ में मूव करेगा, अपर हाफ प्लेन में सर्कल के, तब पार्टिकल इधर जाएगा, पी पॉइंट इधर जाएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी अपर हाफ प्लेन में जब ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। और इस पोजीशन से जो वी डैश अगर इसका वी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, तो वो कितना आएगा, वी एक्स इजकल टू माइनस वी डैश कोस थीटा। तो ये वेलोसिटी और पार्टिकल की ये वेलोसिटी सेम होगी, और जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो इसका जो ये कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इसके अराउंड जो ए डैश होता है वो वी स्क्वायर अपन आर होता है वैसे एक्चुअली, या ए डैश इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे आर क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए ये होता है, और इससे यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्सलेशन ए इजकल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सॉरी कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, टी इजकल टू 0 पे ये कोस फाइव हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और पार्टिकल पे फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है माइनस एक्स डायरेक्शन में। दिस इज शोइंग द displacement in positive direction and force in opposite direction to the displacement.
नेगेटिव साइन दिस इज। सो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं कि जो सर्कल्स है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, उससे इससे रिलेटेड नहीं देखेंगे। प्रॉब्लम को इसकी हेल्प से, इस मेथड से अपन सोल्व करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा वो इजी हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको, अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो आप बहुत अपना टाइम बता सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।